श्री भगवान, कल इस श्लोक की चर्चा हुई थी, भगवान कह रहे हैं बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। बाह्य स्पर्श प्रकृतिजन्य भोग सामग्री वस्तु व्यक्ति स्थान सब प्रभु के सिवा जो कुछ भी है सब प्रकृति है। यहां दो ही है भ्रम से, एक है प्रभु और एक है प्रभु की माया। प्रभु के सिवा कुछ स्वीकार करना माया है, प्रभु के सिवा कुछ और हमारे चिंतन में आना और हमारी दृष्टि में आना, ये सब माया है। बाह्य स्पर्श का जो भी सुख है वो है नहीं, मायाकृत है। माया माने है नहीं, जो नहीं है पर भास रही है, वही माया। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, जो बाह्य स्पर्श की आसक्ति से रहित हो गया है, जीवन निर्वाह के लिए, शरीर यात्रा के लिए इसमें पदार्थ डालना ये निषेध नहीं किया गया है। भगवत इच्छा के अनुसार स्वादिष्ट अस्वादिष्ट, रूखा सूखा जैसा इस शरीर का प्रारब्ध है, विधान है, वैसा शरीर यात्रा के लिए वस्त्र भोजन जो भी अनुकूल उसे स्वीकार कर लेना, विषय भोग नहीं कहते। स्वाद की इच्छा रखना, सुख की इच्छा रखना, फिर उस विषय को सुख की भावना में डूबकर भोगना, कोई भी विषय, उससे सुख लेना ही भोग कहा जाता है। जो उपासक प्रकृतिजन्य किसी भी सुख का भोग नहीं स्वीकार करता, इसमें दो बातें हैं, एक है बाह्य त्याग और एक है आंतरिक त्याग। नवीन उपासक के लिए बाह्य त्याग की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो राग द्वेषात्मक वृत्तियों से युक्त अंतःकरण वाला है। अगर बाह्य भोग के बीच में रहेगा तो वो उनसे परास्त हो जाएगा। तो सानिध्य का भी त्याग करें। कोई भी अपने पास ऐसी भोग सामग्री या भोग संबंध बनने वाली व्यवस्था कभी न रखे, ना करे। इससे हृदय में तो भोगों का राग है, पर बाहर से भोग का त्यागी है। अभी सच्चा त्याग नहीं हुआ, पर सच्चे त्याग की तरफ कदम बढ़ाने वाला उपासक बाह्य पहले त्याग करे। अब वो बाह्य के त्याग से जो हृदय में ताप पैदा हुआ, क्योंकि हृदय तो जल रहा है, अब उस हृदय की जलन मिटाने के लिए उसको जो मार्ग मिला है उपासना का, नाम वाणी सेवा लीला कथा गायन श्रवण, वो इसके प्रताप से हृदय जनित जो ताप था राग युक्त या द्वेष, वो मिटा देता है। अब वो ऐसा उपासक हो गया कि ना हृदय से ना बाहर से किसी भी विषय सुख को स्वीकार ही नहीं करता। खाता हुआ, पीता हुआ, चलता उठता बैठता, त्यागता ग्रहण करता हुआ भी, क्योंकि वो ये जान रहा है कि ये शरीर यात्रा के लिए शरीर को देना अनिवार्य, मैं इसे नहीं भोग रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है। खान पान वस्त्र आदि वास आदि इस शरीर के प्रारब्धानुसार ज्ञानी देखता है और भक्त भगवान के विधान के अनुसार देखता है। जैसे मेरे आराध्य देव चाहे, ये तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, ऐसा वो भोग नहीं कर रहा, जीवन निर्वाह मात्र कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। बाह्य स्पर्श वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, अब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि विषय सामग्री की बाहुल्यता है, सब विषय है, शरीर यात्रा के लिए उसको भोग भी रहा है, अर्थात खा रहा है, सूंघ रहा है, जल पी रहा है, वस्त्र धारण, पर उसका सुख नहीं है उसको।
मैं खा रहा हूं तो सुख है, मैं पहन रहा हूं तो सुख है, शरीर को पहना रहा है, शरीर को दे रहा है, इसमें उसको सुखानुभूति नहीं होती। ध्यान देना, एक निर्वाह हो जाना और एक सुखानुभूति भोगना बड़ा अंतर है। साधु, उपासक, भक्त निर्वाह मात्र स्वीकार करता है, भोग नहीं। तो आसक्ति रहित अंतःकरण वाला हुआ। ये बाहरी दिखावा नहीं है। बाहरी से तो देखने में आएगा कि एक लंगोटी पहने है या दिगंबर है, बड़ा त्यागी है, लेकिन हृदय की आसक्ति कहां है? हृदय की आसक्ति यदि धन पर है, मान प्रतिष्ठा पर है, यश पर है, तो शरीर को लेकर के ही तो है। तो शरीर निर्वस्त्र है तो क्या हुआ? आपने तो उसे स्वीकार कर रखा है ना। और शरीर बहुत भोगों की बाहुल्यता पे है, पर आपने केवल प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सुख में अपने चित्त को रंग दिया। तो देखो, सम्राट पद पर स्थित होते हुए भी अम्बरीश एक वलकल की लंगोटी लगाने वाले दुर्वासा से भी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त है। दुर्वासा जी दूब का रस पीते हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं वृक्ष की छाल की, और 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहते हैं। ऐसे महापुरुष से भी ऊंची स्थिति अम्बरीश जी के महलों में रहते हैं। रानियां हैं, सेवक हैं, सम्राट पद पे हैं, पर स्थिति इनसे भी ऊंची है। एक कदम भी पीछे नहीं हटे, भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई। ना तो मृत्यु का भय जो पीछे बताया गया था, ना जीने की इच्छा है, ना कुछ करने का राग है, ना कुछ पाने की चाहत है। ये स्थिति, ये अंदर की स्थिति है। बाह्य साधना का फल है आंतरिक स्थिति जागृत हो जाना। बाह्य स्पर्श प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला सब विषयों में विचर रहा है। विषयान गृहणंत मुंचंतवा पर कैवा भाव रहस्य पारगमति। उसकी मति श्री राधा वल्लभ लाल के किसी रहस्यमय प्रेम में लग गई है। अब ये व्यवहार में ऐसा बर्ताव हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अज्ञानी व्यवहार की प्रधानता रखता है। हाँ, 10 वर्ष हो गए, वस्त्र नहीं धारण किया, पैसे नहीं छुए, फल पाया, अन्न नहीं पाया, मैं कुछ नहीं हुआ इसमें। अध्यात्म की जांच में कुछ नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि यहां मैं का संबंध जड़ता से ही तो है ना। तो अध्यात्म क्या हुआ? अध्यात्म की सफलता तो जड़ता के त्याग से है। शरीर की सामग्रियों के प्रति महत्व बुद्धि। मैंने अर्थ नहीं छुआ, अर्थ का महत्व बैठा हुआ है। ये सूक्ष्म विषय है, अध्यात्म है ये। मैंने अन्न नहीं पाया, फल पाया, अन्न का महत्व बैठा हुआ है। अहम जड़ता में स्थित है। मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं किया। कहां से बोल रहा है? जड़ता को लेकर। कोई लाभ नहीं मिला। यह अध्यात्म है। बाहर के दिखावे को अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म है अंतर की वृत्ति। बाह्य स्पर्श प्रकृति मात्र के संपूर्ण भोग, उनमें संबंध रहित चित्त, उनमें आसक्ति रहित अंतःकरण वाला सब सामग्री, सब भोग सामग्री, लेकिन कहीं किंचन मात्र उसमें सुख बुद्धि नहीं, उसमें भोक्ता भाव नहीं। तो बोले ऐसे अंतःकरण में स्वयं सात्विक सुख उत्पन्न हो जाता है, भागवतिक सुख उत्पन्न हो जाता है, और वो सुख में तन्मय होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। किंचन मात्र जीवत्व तो नहीं रह जाता। देह को लेकर ही जीव कहा गया है। जो जंतु नाम शब्द का प्रयोग किया गया है वो देहाभिमानी के लिए किया गया है। देह भाव रहित हुआ ब्रह्म भाव में। कब आया ब्रह्म भाव? ध्यान दीजिए,
समस्त प्राकृतिक विषयों के संबंध में वो आसक्ति रहित चित्त वाला, अंतःकरण वाला आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होता है, सात्विक सुख को प्राप्त होता है, भागवतिक सुख को प्राप्त होता है। उस भागवतिक सुख में इतनी सामर्थ्य है कि वो सब मन बुद्धि चित्त अहम इसको तन्मय कर लिया। जो ही उस सुख में तन्मय हुआ तो ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। भूल करके उसने देह को स्वीकार करके देह धर्म से युक्त होने के कारण उसे जीव संज्ञा दे दी गई। जैसे रिक्शा चला रहा तो रिक्शा, टैक्सी चला रहा तो टैक्सी, ऐसे देह में तन्मय है तो उसे जीव कहा गया, उसे शरीरी कहा गया। एक तरह से उपहास है उस परमात्मा अंश का। शरीरी जड़ से संबंध मानने वाले को जीव कह दिया। नहीं, वो ईश का अंश पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो बोले वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब उसको जिस सुख का अनुभव होता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका इशारा भी कर सके, क्योंकि जितने भी सुख हैं यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वो सुख वही अनुभव कर सकता है जिसके हृदय में स्फुरित हो, वो वाणी का विषय नहीं। बाह्य स्पर्श रहित, उसी को प्रभु आगे कहते हैं कि जिन जिन विषयों के लिए तुम लालायित हो रहे हो भ्रमवश, वो दुखमय है, दुखमय है। बस केवल तुम्हारी मान्यता के कारण उसमें सुख भास रहा है, यही माया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनये एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों से विषयों का संयोग किया जाता है, सब इंद्रियों से, इसमें जो तुम्हें सुख भास रहा है वो आदि अंत वाला दुख ही है। दुख योनया, युन माने जिससे प्रकट होता है। जितने भी विषय भोग हैं ये दुखमय हैं और दुख प्रकट करने वाले हैं। जब तक इन विषयों को कोई भोगेगा तब तक वो दुखी रहेगा, सुखी कभी नहीं हो सकता। आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विवेकशील उपासक हैं, भगवत मार्ग के उपासक हैं, वो इंद्रियजन्य संयोग सुखों में कभी भी भटकते नहीं हैं, उनमें रमते नहीं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में सारे भोग हैं जितने भी हैं। ये पंच तन्मात्रा है। श्रवणेन्द्रिय में जितने भी हैं संगीत आदि सब शब्द के अंतर्गत आते हैं। कर्कश वचन, कठोर वचन, मृदु वचन, राग ध्वनि सब शब्द के अंतर्गत आती है। स्पर्श, जितने स्पर्श सुख हैं, कोमल वस्त्र आदि और भी स्पर्श आदि, शरीरों का स्पर्श आदि, ये सब स्पर्श सुख के अंतर्गत आते हैं। रस, रसेंद्रिय से जितने भी प्रकार के रस ग्रहण किए जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय से जितने भी प्रकार की सुगंध ग्रहण आदि आदि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में पूरी सृष्टि को कवर कर दिया गया। सब कुछ इसी में है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेन्द्रियां लेकर के मन इन्हीं में विचरा करता है। जो राग पूर्वक, बस देखो वही विषय एक भगवत प्राप्त महापुरुष सेवन कर रहा है और वही विषय एक विषयी पुरुष सेवन कर रहा है, दोनों में अंतर है। एक राग में बंधा हुआ उससे सुख मानकर भोग रहा है और एक शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए, अंतर हो गया। वो परमात्म स्वरूप में और वो दुख स्वरूप विषय में आसक्त है। अंतर, दोनों एक ही चेष्टा से दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों का अलग अलग क्षेत्र है।
जो इंद्रियजन्य भोगों में सुख प्रतीत हो रहा है, उसे जो भोगने की इच्छा, उसी का नाम है भोग। उसे जो पाने की इच्छा है नहीं सुख। यही है जादू, यही है तमाशा भगवान की माया का। सुख नहीं है, बार बार भोग रहे, बार बार फिर अंदर से वही लालसा, वही कामना, फिर उसे भोग रहे, फिर वही लालसा, फिर वही कामना। पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है और उससे तृप्ति नहीं हो रही। इसका मतलब है नहीं। अगर होता तो तृप्ति मिल जाती, किसी को तो मिल जाती। इतिहास साक्षी, शास्त्र हैं, आप पढ़ के देख लो, किसी को नहीं हुई। सब असंतुष्ट हुए, सब रोए बाद में कि हमारा समय बर्बाद हुआ। चाहे वो उर्वशी के संग में श्री पुरुरवा जी हो, चाहे शुक्राचार्य पुत्री देवयानी के संग में महाराज ययाति हो, बड़े बड़े महामहिम ये सब बाद में रोए हैं। शास्त्र प्रमाण है। मैंने अपना समय नष्ट कर दिया, हाय कैसी भगवान की माया से मैं ठगा गया, आदि आदि। संबंध जन्य इंद्रिय जन्य भोग में कभी भी कोई भी तृप्त नहीं हो सकता और स्वतंत्र भी नहीं है। कहां स्वतंत्र है? नहीं, सब जो भोगी पुरुष है वो सब को भोगना चाहते हैं। जितने विषय सब केवल मैं ही भोग लूं। कहां स्वतंत्र है? सुख सुविधा मान बढ़ाई ये सब चाहते हैं, पर सबको कहां मिलती है? सब प्रयास में इसी में लगे, सबसे बड़ा सुखी हो जाऊं, सबसे बड़ा सम्माननीय बन जाऊं, मेरी ही बड़ाई केवल त्रिभुवन में हो, मेरे समान त्रिभुवन में कोई ना हो, सब यही चाहते हैं। पर क्या सबको मिलता है क्या? और जिनको मिल भी गया क्या वो सुखी है क्या? जिनको मिल भी गया है क्या वो सुखी है क्या? नहीं, उनकी और कामना बढ़ी हुई है। ये सब भोग है, मान बढ़ाई, प्रशंसा, सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, ये प्रकृति का भोग है। देखो मेरी ये बात है, ये मानना पड़ेगा। और जो लोग वाह वाह के हैं उसमें जो सुख हुआ, ये भी प्रकृति का भोग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मूल समझ लो, इसी में पूरी प्रकृति विराजमान है। जो इन भोगों में अपनी मति फंसाए हुए है, वो परमात्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और यही आराधना में हमें समर्पित करके प्रसाद रूप से जब मिलती तो ये परमात्म प्राप्ति, ये शब्द ही तो है। राधा बोला, शब्द ही तो निकला। ये क्या करेगा? ये प्रभु को भी अधीन कर लेगा। रूप ही है तो प्रियालाल का, जो रसिकों के हृदय में महासुख का वर्धन करता रहता है। प्रियालाल का उच्छिष्ट रसास्वादन में आता, प्रियालाल के श्रीअंगों की गंध, इत्र की, तुलसी जी की, पुष्प की, वो हमारे लिए प्रेम प्रदान करने वाली है। प्रभु के सिवाय किसी अन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था का जो भी सुख अनुभव करना चाहता है, वो प्रकृति का भोग करना है। ध्यान दीजिए, प्रभु के सिवा, अर्थात हमारा पूरा जीवन प्रभु की अधीनता में, तो प्रकृति से स्वतंत्र हो गए आप। प्रभु के अधीन नहीं हुए तो प्रकृति के अधीन, दो में एक के अधीन रहना पड़ेगा। माया की अधीनता का परिणाम है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और समस्त द्वंद्वों के दुख को भोगना। और प्रभु की अधीनता का परिणाम है परम स्वतंत्र होकर निज सुख में बिलसना। प्रियालाल पराये थोड़ी है, निज है, ये निज है। देखो इनका मंत्र भी निज मंत्र है, इनका धाम भी निज धाम है। निज शब्द का प्रयोग होता है। अब निज धर्म आपनो कहेत, धर्म ये मार्ग भी निज मार्ग है, ये जोरी निज जोरी है। कैसे निज का मतलब अपने, किंचन मात्र भी कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं। हित स्वरूप होकर, हित स्वरूप प्रिया प्रीतम, हित स्वरूप वृंदावन, हित स्वरूप सहचरी, हित स्वरूप सेवा सामग्री, हित से ही सेवा करना। कहीं किंचन मात्र हित की सिवा कुछ नहीं, प्रेम ही प्रेम। तो फिर ध्यान दीजिए, प्रभु के सिवा, इसलिए कहा गया कि पानी भी बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं पीना।
राधा वल्लभ लाल की जय। उनको मानसिक अर्पित करके ऐसी जगह हो कि प्रगट नहीं पिला सकते सेवा में, तो आप उनकी जय बोलो, उनका चिंतन करो, फिर पियो। अब क्या हुआ, वो निर्दोष हो गया। अगर केवल जल लिया तो वो प्रकृति जन्य जल का भोग हो गया, भगवद अर्पित हुआ, अब वो जल नहीं, जल प्रसाद हो गया। अब वो बांधेगा नहीं, वो प्रेम प्रकट करेगा। कितनी सावधानी से हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान के द्वारा कितना कठिन है, इसे मिथ्या मिथ्या कहते रहो पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। कोई बिरला अपने को इस जड़ संबंध से अलग कर पाता है। और यहां कितना सहज है, तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, समर्पित वस्तुओं के द्वारा तन मन प्राण का पोषण, सहज में प्रकृति से संबंध हटकर प्रभु से संबंध। प्रकृति जन्य किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का सुख लेना अर्थात भोग करना है, और यही भोग महान दुख तुम्हें प्रदान करेगा। यही विषय चुगा जिन चुगे जिन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेहि सम दुख न कोय। शास्त्र निषिद्ध भोगों का तो उपासक त्याग ही करता है। यहां शास्त्र निषेध जिसे करता है उसकी वार्ता नहीं हो रही, वो तो धर्मात्मा पुरुष भी त्याग कर देता है। यहां शास्त्र विहित भोग को भी भोग मानकर स्वीकार नहीं करना है, प्रसाद मान करके, भगवद अर्पित करके। मान लो ये बात, अगर मनमानी करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़ा विचित्र खेल है। 10 दिन सत्संग गुरु वचनों को सुन रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं, और 10 सेकेंड कुसंग हो गया, बस उसमें चल रहा है। हम देखते हैं कि उपासक की मति कहां है, अपने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, अपने गुरु के द्वारा दी हुई उपासना पर रति नहीं, और दूसरी जगह की कुसंग भरे वचनों को आजीवन स्वीकार कर लिया और पतित हो गया मार्ग से। वो खुद अनुभव नहीं कर पा रहा कि मैं जिनके वचनों के प्रभाव से ऐसे शांतिमय पथ में आगे बढ़ रहा था और ऐसे वचनों के प्रभाव से उसी पथ से भ्रष्ट हो रहा हूं, तो इसमें वचन कौन से जोरदार है। इतना विवेक होता तो जाता ही काहे को परमार्थ से भ्रष्ट ही काहे को होता। ध्यान रखिए, इसमें आपका मंगल छुपा हुआ है। यदि आप अनन्य होकर केवल अपने गुरुदेव के वचनों के अनुसार चल दें तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही आपके हृदय में ऐसी भक्ति का सृजन कर देंगे, भक्ति विपरीत वासनाओं का विनाश कर देंगे और प्रकट की हुई भक्ति का पोषण कर देंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं सृष्टि का, वो तुम्हारे हृदय में कर देंगे। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, वो भक्ति का सृजन करता है, दैवी संपदा का सृजन करता है, और वही उन दैवी संपदा की सुरक्षा भी करता है और उसके विरोधी भावों का वो विनाश करता है। एक ही परम तत्व है, भगवत प्रेरणा से जिसको सदगुरुदेव माना है। माया की चाल देखो, वो उनसे बुद्धि हटाकर और किसी के वचनों पर श्रद्धा क्यों कर रही, समझो ना अंदर से। उसकी चाल देखो कि अगर तुम इस रेखा के अंतर्गत रहोगे तो मैं परास्त नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा रेखा से हटो, दूसरे प्रभाव। कितने ऐसे हैं कि सतमार्ग की बात को ना समझ करके 14 जगह भटकते रहते हैं। वहां की बात को दिमाग में रख के सोचते हैं बहुत प्रवीण और ज्ञानी महात्मा बन जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगना। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, भगवान भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। भगवान भी उसका कल्याण, क्योंकि भगवान ही गुरु स्वरूप से हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सत्संग की बात, उपदेश की बात, भगवत मार्ग की बात तभी रंग लाती है जब दो बातें होती हैं। एक तो शिष्यस्ते हम और दूसरा साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस, मैं आपका शिष्य हूं, और साध ऐसा शिष्य नहीं हूं कि अभी से यहां सत्संग सुन रहे फिर और कहीं सुनेंगे। साधिमाम प्रपन्नम, मैं केवल आपकी शरण में हूं। ये तब मार्ग मिलता है, केवल आपकी शरण में हूं। कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि वो बहुत अवस्था के हैं, ये तो अभी काल के लड़के हैं,
अब गुरु बना लिया, पर वो तो 70 वर्ष के 80 वर्ष के हैं। जब श्री शुकाचार्य जी पधारे, उनके बाप बाबा परबाबा भी खड़े हो गए। क्या कमी थी उनके बाप बाबा परबाबा में? क्या ब्रह्मबोध नहीं था क्या? अरे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन में कौन सी कमी थी? उनके पिता भगवान पाराशर में कौन सी कमी थी? उनके पिता शक्ति, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे। फिर उनके पिता वशिष्ठ भगवान, ये सब महापुरुष थे। जे ही शुकाचार्य पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी निष्ठा, ऐसा वैराग्य और ऐसी ब्रह्म तन्मयता कि अभी गर्भ से प्रकट हुए हैं, एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बार भी अपने माता पिता को नहीं देखा, और भगवत मार्ग में अग्रसर सब ने खड़े होकर उनका आदर किया, सत्कार किया। ये ऐसा नहीं कि आप इतने वर्ष से लगे हो तो आप महान हो सकते हो, ऐसा नहीं। लाडली जो कब कृपा कर दे, जिससे तुम समझ रहे हो मूर्ख है, जिसे तुम समझ रहे हो किसी योग्य नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण संसार का उद्धार कर सकता है। क्योंकि सामर्थ्य तो हरि की है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उन्हीं हरि ने जब तुम्हें सदगुरुदेव शरणागति दी तो तुम उसमें कहां थे? उन्हीं हरि ने तो दिया। उन्हीं हरि के विधान पर तुम्हें विश्वास नहीं, उनके वचनों पे विश्वास नहीं, तो भटकना ही भटकना है। क्योंकि विश्राम तो वही मिलना जहां हरि ने निश्चित किया है। हरि ने जो निश्चय किया है, ये हरि का निश्चय है। क्योंकि वही गुरु रूप से आकर स्वीकार किए, वही आपको प्रेरणा देकर वहां तक पहुंचाए, वही आपका विधान बनाए। अब माया का विधान लागू आप पर नहीं हो सकता। यदि हरि के विधान पर आप चल रहे हैं और हरि के विधान से फिसले तो माया का विधान लागू हो जाएगा। ये इसलिए स्मृति आई कि यही बात जब किसी उपासक को बताया तो उसके निज जन ने उनको वीडियो भेजा, जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों का उपदेश करते हैं कि खूब भोग भोगो और समाधि को प्राप्त हो जाओ। आज तक कहीं भी ब्रह्म ऋषियों के वाक्यों में, कहीं भी शास्त्र के किसी सूत्र में कहीं ऐसा नहीं पाया गया, कहीं भी। और भगवान के वचन है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। बात वही मानी जाएगी जिसका प्रमाण शास्त्र में, मनमानी यहां बात भगवान की भी नहीं मानी जाती। भगवान के अवतार बुद्ध भगवान होने पर जो हमारे शास्त्र सम्मत बात नहीं हुई, नहीं मानते, नहीं मानते। शास्त्र सम्मत बात है तो किसी की भी बात हो माननी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अब गुरु उपदेश कर रहे हैं कि जितने भी प्रकृतिजन्य संयोगजन्य सुख तुम्हें भास रहे हैं, ये सुख नहीं है। और शरीर के संबंधी जन कि काहे को इतना कष्ट तुम सह रहे हो? महाराज जी की सब बात मानने योग्य नहीं है। क्योंकि उनके सामने हमने उनको डांटा कि तुम कोई भी ऐसी अपने हाथ से क्रिया नहीं करोगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत जो उसके विरुद्ध आचरण नहीं करोगे। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो निज जन है, वो निज दुश्मन है कि निज जन है, जो हमारी इंद्रियों को भोगों में रत करके, हमारे मन को उत्साहित करके, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करवा के धर्म विरुद्ध चलावे, उसी को तो कुसंग कहते हैं। चाहे वो कोई हो, कोई भी हो, कोई भी माता पिता भाई बंधु कोई भी हो, हमारे परमार्थ का उत्साह नष्ट कर दे, वो कुसंग ही है। बहुत से ऐसे, कल जैसे बताया था, किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं, आप इसमें प्रभावित हो सकते हैं कि इतने वर्ष पुराना साधक है और जब इसकी ये, तो क्या आप समझते हो बाहरी वेश बदलने से कोई पुराना साधक हो जाता है क्या? अरे आंतरिक उद्देश्य बदला नहीं उसका तो पूरा जीवन व्यतीत हो गया। उससे क्या होना है? उद्देश्य बदलो, एक दिन में परिवर्तन नजर आएगा। अगर व्याकुलता पैदा हो जाए तो एक सेकंड में अनुभव हो जाएगा। क्योंकि अनुभव किसी दूसरे का नहीं करना है, वो निज स्वरूप है, हमारी आत्मा है, कोई और थोड़ी है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, प्रगट परमानंद स्वरूप हमारी आत्मा है, हमारे आराध्य देव। बस
ये बात समझ में नहीं आती। गुण दोषों में फंसे रहते हैं। हमें गुण दोषों की चर्चा सुनने में अच्छा लगता है। गुण दोष रहित होकर परमात्मानंद का लक्ष्य नहीं बना। इसीलिए ये यहां बैठना, वहां बैठना, यहां जाना, वहां, कहां जाना है? अरे आना जाना मिटा दो तो आना जाना मिट जाएगा। कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, बस अपने आप से मिलना है। असंगोहम पुरुषा, वो अपने कौन है? प्रिया प्रीतम है, वही अपने आप है और कोई नहीं है। कहां जाना है? भाग के देख लो, खूब भाग चुके हैं। बैठ जाओ, विश्राम कर लो, पायो परम विश्राम। बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम।